कुछ हफ्तों से मोहन को खांसी हो रही थी, बुखार रहता था और उसका वजन भी कम होता जा रहा था। ये सारे लक्षण टीबी के थे। इलाज के लिए जब प्राइवेट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सेरोलॉजी बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट कराने की सलाह दे दी। 200 से 250 रुपए खर्च कर उसने किसी नज़दीक की लैब में टेस्ट करवा भी लिया। सेरोलॉजिकल टेस्ट नेगेटिव आया तो डॉक्टर ने कुछ विटामिन और कफ सिरप देकर उसे घर भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई। तब जाकर उसने किसी के कहने पर दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में बलगम की माइक्रोस्कोपी जांच करवाई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि बीमारी दोनों फेफड़ों में पूरी तरह से फैल चुकी है। हालांकि उसके टीबी का इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मोहन की मौत हो गई। हमारे देश में ये कहानी अकेले मोहन की नहीं है। आखिर क्यों मोहन के इलाज में इतनी देरी हो जाती है? क्यों उसे ढेर सारे स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? क्यों उसे वास्तविकता से परे सेरोलॉजिकल टेस्ट कराना पड़ता है, जबकि इससे बेहतर विकल्प हमारे पास हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी फैलाने वाला जीवाणु। जितना जटिल नाम वैसे ही इसके लक्षण। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में ये जीवाणु आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। टीबी के इलाज के लिए कलाई में इंजेक्शन के जरिए पीपीडी ट्यूबरकुलिन की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है। अगर इंजेक्शन लगाने वाली जगह लाल और फूली हुई पाई जाती है, मतलब है टीबी। स्किन टेस्ट पॉजिटिव होने पर एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे के जरिए फेफड़ों में सफेद चकत्ते के रूप में टीबी के बैक्टीरिया साफ दिख जाते हैं। इलाज शुरू करने से पहले कफ के साथ आने वाले बलगम की जांच होती है। आमतौर पर टीबी के इलाज के लिए आइसोनायाजिड, रिफेम्पिन, एथेम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड दवाएं दी जाती हैं। यह कोर्स पूरा नहीं करने पर या बीच में ही छोड़ने पर टीबी के बैक्टीरिया की फिर से वापस आने की संभावना रहती है और मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी की नौबत आ जाती है। एमडीआर टीबी की स्थिति में पहली अवस्था में ली जाने वाली कुछ दवाओं का असर होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस स्थिति में थायोमाइड्स, साइक्लोसेराइन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, पीएएस, पायराजाइनामाइड, क्लोरोक्विनोलोन्स, एथेम्ब्यूटॉल और साइक्लिक पेप्टाइड्स जैसी दवाएं लेनी पड़ती हैं। इस अवस्था में इलाज के बीच में दवाएं छोड़ने वाले मरीजों को एक्सट्रीमली ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी की नौबत आ जाती है। इस अवस्था में पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में ली जाने वाली दवाओं का असर बंद हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान टीबी के उपचार के लिए नई दवाओं के विकास में जुटा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में दवाओं का उत्पादन खर्च कम है। दवाओं की खोज शुरू करने से सस्ती और प्रभावशाली दवाएं यहां ईजाद की जा सकती हैं। इस दिशा में CSIR और OSDD युवा और अनुभवी सोच को एक वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है। वेब आधारित इस परियोजना का उद्देश्य है टीबी जैसी संक्रामक बीमारी का उपचार और सस्ती दवाओं की खोज। इस नई सोच से नई दवा की खोज हो सके जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बच जाए तो बेहतर होगा।